6 कह रहा है कि x और y की आय 4:3 के अनुपात में है यदि उनका व्यय 12:7 के अनुपात में है, दोनों ही महीने के अंत में 3200 की बचत करते हैं तो x की आय कितनी है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। x और y दो आदमी है, x है और y है। दोनों का जो इनकम का रेशियो है 4:3 है, 4:3 है। ये आपका क्या है, आय है, इनकम है। और इसका जो व्यय है, खर्च, वो 12:7 है। 12:7 है। दोनों ही महीने के 3200 की बचत करते हैं तो x की आय कितनी है। देखिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस सेम है, यहाँ पे 4 का गैपिंग है और यहाँ पर 8 का गैपिंग है। हम क्या बताए हैं कि जब ऐसा सवाल रहे आय व्यय वाला तो सबसे पहले आपको देखना है, जब चूंकि सवाल में दे रखा है कि दोनों ही लास्ट में अंत में 3200 बचाते हैं महीने के, यानी कि दोनों रेशियो में बराबर बचाना चाहिए। अब यहाँ पे इसका तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कमा रहा है कम और खर्च कर रहा है ज्यादा। ऐसे यहाँ पे देखिए डिफरेंस भी अलग अलग है, ये 4 का है और ये 8 का है। तो ये आपको पहले क्या करना होगा, ये डिफरेंस इक्वल करना होगा। तो डिफरेंस इक्वल करने का तरीका है कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए और इन दोनों का डिफरेंस देखिए। ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे में गुना कीजिए और नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर में गुना कीजिए। तो यहाँ पे हम डिफरेंस इसलिए गुना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये वाला वैल्यू बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम यहाँ पे गुना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 और 3 का गैपिंग कितना है, 1 का। 4 और 3 का गैपिंग है 1 का, तो इसमें 1 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 1 से करेंगे। इसका क्या है, 12 और 7 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस है 5 का, तो इसमें हम गुना कर देंगे कितना से, 5 से। ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे वाले में, नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर वाले में गुना कीजिएगा तो इधर वाला गैपिंग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, लेकिन चलिए करके दिखा देते हैं। यहाँ पे इसको 5 से गुना कीजिएगा तो 5 का 20, अनुपात 5 तिहाई 15, रेशियो इसको 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 को 1 से गुना कीजिएगा 12 और 7 को 1 से गुना कीजिएगा 7 ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 और 7 में कितना का गैपिंग, 8 का। 8 7 15, 12 और 20 में कितना का गैपिंग, 8 का। ठीक है, ये 5 का है, ये इसका डिफरेंस है, दोनों का क्या है, डिफरेंस है, 12 और 7 का डिफरेंस है। अब देखिए पहले कमाता था 15 रुपया, खर्च कर रहा है 7 रुपया। ये कमा रहा है 20 रुपया और खर्च कर रहा है 12 रुपया, तो ये कितना बचा रहा है, 8 रुपया। ये भी बचा रहा है 8 रुपया। अनुपात में दोनों बराबर बचा रहे हैं, ऐसा हम कर लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जबकि दोनों महीने के अंत में 3200 रुपया बचा रहा है, तो भाई मेरे जब अनुपात में बचा रहा है 18, कितना, अनुपात 8 का वैल्यू 3200 दिया है, रेशियो में बचा रहा है 8 लेकिन ओरिजिनल में बचा रहा है 3200, दोनों के दोनों। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3200 बटा में 8, 8 से काट दीजिए, 8 का 32, 400। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है x की आय कितनी है, x का आय कितना है 20 ना, तो इस 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 गुना 400, यानी कि 2 चौका 8, 3 गो 0। ठीक है, 8000 रुपया x का क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम वहां लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि पूजा प्रार्थना व फाल्गुनी की मासिक आय के बीच इतना का अनुपात है, यदि प्रार्थना की वार्षिक आय इतना है तो पूजा और फाल्गुनी की वार्षिक आय का योग कितना होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूजा, प्रार्थना और फाल्गुनी 3 आदमी है। पूजा है, प्रार्थना है और फाल्गुनी है। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है दिनों के आय का इनके 53, 70, 57, 53, 70, 57, ये क्या है? तीनों का आय है, इनकम है। करे यदि प्रार्थना की वार्षिक आय 42, 420,000 है, 42 पे 4 जीरो है इसका प्रार्थना का। चलिए ये तीनों का, ये पूजा का आय है, ये प्रार्थना का है और ये फाल्गुनी का है। ये तीनों के इनकम का रेशियो है, तीनों के इनकम का रेशियो है। क्वेश्चन में दिया है कि जबकि प्रार्थना का जो इनकम है वो आपका इनकम है 42 पे 4 जीरो है, ठीक है। चलिए तो इसका प्रार्थना का देखिए, इसका अनुपात में इनकम कितना है? 70, लेकिन ओरिजिनल में कितना है? 420,000, ठीक है। अब यहां से अनुपात 1 का वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 420,000 में 70 से भाग दे दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इस 7 से कट गया, 7 छक 42, 1 2 3 गो इस पे जीरो आ गया। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 6,000। आपसे पूछा है तो बताइए पूजा और फाल्गुनी की वार्षिक आयु का योग। पूजा और फाल्गुनी दोनों के आयु का योग पूछा है, तो दोनों का आयु का योग कितना है? 53 और 57। इसको जोड़िए तो 7 और 3 10 के 0 हासिल, 5 और 5 10 1 11। अनुपात में दोनों का योग कितना है? 111, खाली एक आर है। पूजा के और फाल्गुनी के अनुपात में दोनों का योग कितना है? 110, और अनुपात 1 का वैल्यू है 6000, तो 110 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसमें 6000 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 1 2 3 है, 4 को जीरो पहले डाल दीजिए, जीरो 4 को डाल दीजिए, 11 को 6 से गुना कीजिए, 11 छक 66, ठीक है। कितना हो गया? 6,60,000 इसका दोनों का सम हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? डी होगा। और ये क्वेश्चन जो है क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। रुचि अपने मासिक वेतन का 30% किराए, परिवहन तथा बिल पर क्रमशः कितने के अनुपात में खर्च करती है? यदि वह परिवहन पर 3560 रुपया व्यय करती है तो उसका मासिक वेतन कितना है? ठीक है। रुचि जो है वो कहां कहां खर्च करती है? किराया, परिवहन और बिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, परिवहन और उसके बाद क्या है? किराया, और उसके बाद क्या है? बिल, बिजली बिल, ठीक है। इस पे वो खर्च करती है और चलती है। तो कहाँ गया? यदि वह परिवहन पर किराया, परिवहन तथा बिल, अच्छा परिवहन बाद में, किराया पहले है। यहाँ पे आपका क्या है? किराया है, परिवहन है, ठीक है। किराया, परिवहन और बिजली बिल पे इतना खर्च करती है 7:5:3 के अनुपात में, 7:5:3 के अनुपात में, ठीक है। यदि परिवहन को वो 3560 रुपए व्यय करते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या? अच्छा देखिए, ये जो टोटल खर्चा कर रही है ना, ये टोटल खर्चा जो कर रही है उसका जो टोटल इनकम है, टोटल महीना का जो इनकम है, उस इनकम का 30% है। ये इस इनकम का क्या है? 30% में खर्चा कर रही है। तो परिवहन पे जबकि वो टोटल खर्चा कर रही है कितना? 3560 रुपए। देखिए अनुपात 5, परिवहन पे रेशियो में खर्च कर रही है कितना? 5, लेकिन ओरिजिनल में खर्च कर रही है 3560। ओरिजिनल में खर्च कर रही है 3560। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3560 अब बटा में 5, 5 से कट गया, 5 7 35, 5 1 5, 5 दूनी का 10,
ठीक है। एक का वैल्यू आ गया 712, तो इस 7 का वैल्यू कितना आएगा, 5 का कितना आएगा, 3 का कितना आएगा, इस सब का हम लोग निकालेंगे। ये जो वैल्यू आएगा ये 30% के बराबर होगा। वो तो अपना कमा रहा है 100% ना, 100% में से 30% इस सब में खर्च कर रहा है, ऐसा सवाल में कह रहा है। हम सवाल लगा देंगे, आप देखिएगा। तो पहले तो आप निकालिए कि उसका 30% है कितना। एक का वैल्यू आ गया 712, आपको इस टोटल का निकालना है। 5 और 3 8, 8 7 15। एक का वैल्यू है 712, तो आपसे पूछा है कि ये 12 3 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना। इस 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो 15 दूनी का 30 हासिल 3, 15 का 15 3 18 हासिल 1, 15 सत्ते 75 से 105 और 106। ये जो आया 10,680 रुपया, ये टोटल इनकम का 30% है, यानी कि ये 30% बराबर हो गया 10,680। आपको तो टोटल इनकम निकालना है, यानी 100% निकालना है ना। तो 100% निकालने के लिए क्या होगा, 10,680 अब बटा में 30 हो गया। एक का ही निकल गया, आप इसमें गुना कर दीजिए कितना से, 100 से। देखिए यहाँ पे एक का निकालने के लिए इधर वाला से भाग देते हैं ना, तो एक का निकालने के लिए क्या किया, 30 से भाग दे दिए। एक का पता चल गया, हमको 100 का निकालना था, इसमें 100 से गुना कर दिए। देखिए 1 0 से 1 0 गया, ये 3 के टेबल से कटेगा, 10 है तो 3 तिहाई 9, एक बच गया 16, 3 बचे 15, फिर एक बच गया 3 छक 18, फिर 0। ठीक है, एक 0 यहाँ पर भी है, यानी कितना हो गया 35,600 हो गया, 35,600। यानी कि टोटल कमा रहा था कितना, 35,600 रुपया टोटल कमा रहा था, और उसका 30% यानी कि 10,680 रुपया इस रेशियो में तीनों पे क्या कर दे रहा था, खर्च कर दे रहा था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 था। तो बोर्ड भर गया है। फिर अब जो कुछ क्वेश्चन बच गया है इसमें, फिर हम लोग उसको अगले लेक्चर में करेंगे।